अब आपके पास पूरा पॉइंट ऑफ सेल खुल गया। फर्स्ट करें मैं बार कोड स्कैन करता हूँ, इसको मैंने स्कैन किया तो ये देखिए मेरे पास ऐड हो गया। तो ये इतना इजीली मैं स्कैन करता जाऊँगा प्रोडक्ट्स और वो सारे ऐड होते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। OurSchoolSoftware.com स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्टॉक एंड इन्वेंट्री मॉड्यूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे एडमिन के अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा। जैसे मैं लॉगिन हुआ हूँ, उसके बाद मैन नेविगेशन से मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टॉक एंड इन्वेंट्री का ऑप्शन रिपोर्टिंग एरिया से नीचे। इस पर क्लिक करके मेरे पास कुछ ऑप्शन हैं, जैसे पॉइंट ऑफ सेल हो गया, मैनेज कैटेगरीज, प्रोडक्ट एंड स्टॉक, ऐड बल्क प्रोडक्ट एंड उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग। सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो कैटेगरीज क्रिएट करने। जैसे मैं मैनेज कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी एक कैटेगरी क्रिएटेड है, लेकिन मैं दूसरी अगर क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके कैटेगरी का नाम दूंगा। जैसे मैं लिख लेता हूँ कि ये बुक्स है, उसके बाद कोई भी उसका डिस्क्रिप्शन है वो लिख के ऐड कर दूंगा तो ये ऐड हो गया। अब मैं कैटेगरीज पे आता हूँ तो मेरे पास अब 2 कैटेगरीज हो गए। तो इस तरह मैंने सबसे पहले कैटेगरीज ऐड करने, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट ऐड करने। प्रोडक्ट में नॉर्मली प्रोडक्ट एंड स्टॉक पे क्लिक करके एक एक करके ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सब एक साथ ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे ऐड बल्क प्रोडक्ट पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा कि किस कैटेगरी में मैंने प्रोडक्ट ऐड करना है, जैसे बुक्स में करना है। उसके बाद मुझे यहाँ से डाउनलोड सैम्पल फाइल, इस पर क्लिक करके सैम्पल फाइल डाउनलोड करना है। जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया तो ये मेरे पास एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगा। इसमें आप देखेंगे तो 3-4 कॉलम्स हैं। इसमें एक तो प्रोडक्ट का जो है कोड है, कोई भी प्रोडक्ट का कोड होता है उसके पीछे बार कोड होता है, उसके नीचे लिखा होगा, या फिर आप अपना कोई भी कोड लगा सकते हैं, जैसे 1 2 3 इस तरह कोई भी कोड है आप उसको लगा सकते हैं, ये बाद में काम आएगा आपको। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम है, जैसे बुक्स का हमने देखा तो अब इंग्लिश बुक हो गया, इस तरह बाकी बुक्स हो गए तो वो सब प्रोडक्ट का नाम। फिर परचेज प्राइस इसका क्या है और मैं सेल कितने में कर रहा हूँ वो सेल प्राइस यहाँ पे, और कितना कितना स्टॉक है मेरे पास, जैसे 10 इसके पीस हैं, 20 इसके। तो इस तरह मैं स्टॉक लिख के इसको सेव कर दूँगा। अब सेव करने के बाद मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करूँगा, जैसे कोई भी मैं इसको मैं सिलेक्ट करके इंपोर्ट स्टॉक डेटा ये क्लिक कर दिया तो मेरे पास सारा जो स्टॉक है वो अपलोड हो गया। फर्ज करें ये मैं नहीं कर रहा हूँ और एक एक करके मैं प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर मैं प्रोडक्ट एंड स्टॉक पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आके आपको आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं वो नज़र भी आएंगे, उनको आप प्रिंट भी कर सकते हैं और बाकी रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको स्टॉक नज़र आएगा, कौन सा प्रोडक्ट है, उसका कोड क्या है, सब कुछ नज़र आएगा। और यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके उसका नाम लिखेंगे, प्रोडक्ट कोड और कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, परचेज सेल, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एक्सेल फाइल में किया था, और ऐड डेटा पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट इस तरह ऐड हो जाएगा। अब मेरे पास देखिए 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें सबका लिखा हुआ है, इसका 0 स्टॉक है, इसका 4 है, इसका 0, इसका 9 है। अब मैं फ़र्ज़ करें बार कोड अपने प्रिंट करना चाहता हूँ इस कोड के, तो यहाँ पे जनरेट बार कोड पे क्लिक करूँगा तो ये बार कोड प्रिंट हो जाएंगे और ये मैं प्रोडक्ट में पेस्ट करके पॉइंट ऑफ सेल में बार कोड के थ्रू सेल कर सकता हूँ, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। यहाँ से बार कोड प्रिंट करेंगे, यहाँ से एडिट या डिलीट करेंगे। फ़र्ज़ करें 0 स्टॉक है, इसका मैंने स्टॉक अपडेट करना है तो दोबारा प्रोडक्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहीं से एडिट करके मैं इसका स्टॉक जो है वो अपडेट कर दूँगा, जैसे 10। इस तरह मैं स्टॉक या बाकी चीज़ें एडिट कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको एडिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको रिपोर्टिंग दिखानी है इसलिए। तो ये आपके प्रोडक्ट ऐड हो गए, कैटेगरीज आपने ऑलरेडी ऐड कर दिए थे। अब जो काम आता है वो आता है पॉइंट ऑफ सेल का। अब फ़र्ज़ करें कोई पेरेंट आया, उसको कोई चीज़ चाहिए तो आपने सिंपली पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करना है। अब आपके पास पूरा पॉइंट ऑफ सेल खुल गया, उसमें वो सारे प्रोडक्ट्स आगे जो आपने ऐड किए थे कैटेगरी वाइज, और बाकी जिनका आपने कैटेगरी सेलेक्ट नहीं किया वो अदर आइटम्स में आ गए। अब आपने क्या करना है, पेरेंट का नाम जो है यहाँ पे लिखना है, जैसे अल्ताफ़ है पेरेंट, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी सिस्टम काम करेगा, लेकिन फ़र्ज़ करें कोई पेरेंट है, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आप उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नाम लिखने के बाद मैं किसी भी प्रोडक्ट में क्लिक करूँगा तो वो मेरे कार्ट में इजीली ऐड हो जाएगा। जिस तरह ये ऐड हो गया, दोबारा क्लिक करूँगा तो ये 2 ऐड हो गए। इस तरह जो भी मुझे सेल करना है या जो भी पेरेंट डिमांड करता है उस पर क्लिक करूँगा तो सिंपली ऐड हो जाएगा। लेकिन इससे भी ईजी मेथड जो है वो ये है कि आप यहाँ पे अपने बारकोड मशीन से प्रोडक्ट का जो बारकोड है वो आप स्कैन करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं बारकोड स्कैन करता हूँ, इसको मैंने स्कैन किया तो ये देखिए मेरे पास ऐड हो गया। तो ये इतना इजीली मैं स्कैन करता जाऊँगा प्रोडक्ट्स और वो सारे ऐड होते जाएंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये जो है स्टॉक जितना मैंने सेलेक्ट किया वो सब उस पेरेंट को इशू हो जाएगा।
और मेरा एक इनकम क्रिएट हो जाएगा। येस कर देता हूँ तो ये मेरा चेकआउट सक्सेसफुल हो गया। अब मैं रिसीट जो है यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके उसको प्रिंट करके दे सकता हूँ। जैसे ये रिसीट हो गया, बुक्स क्वांटिटी 1 और इतना इसका अमाउंट है, इसको प्रिंट करके मैं इजीली दे सकता हूँ। उसके बाद मैं देखूँगा तो इसका स्टॉक जो है वो कम हो गया, और जब तक मैं करता रहूँगा ये स्टॉक खुद से ही मैनेज करता रहेगा, और जैसे ये ज़ीरो होगा तब मैं अगर इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो इस तरह मैं कर सकता हूँ, और ये पॉइंट ऑफ सेल बिल्कुल ईजीली मैनेज कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं इसी की रिपोर्टिंग प्रिंट करना चाहूँ तो स्टॉक एंड इन्वेंट्री, स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट। अब इसमें जितने भी इनकम आज स्टॉक का हुआ है वो, और दिस मंथ, टुडे एंड आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स एंड टोटल प्रोडक्ट्स, ये सब मैं यहाँ पे देखने के बाद कुछ रिपोर्ट्स भी प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, उसका कितना स्टॉक लेफ्ट है, और ये मैं प्रिंट कर सकता हूँ। उसके अलावा फ़र्ज़ करें आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट मुझे देखने हैं तो उसका मैं रिपोर्ट प्रिंट कर सकता हूँ। इनका जो ये आइटम है इनका ज़ीरो स्टॉक है। अब उसके अलावा मंथली सेल्स कितना हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ, उसका एक समरी रिपोर्ट ये निकल जाएगा। अब अगर देखें तो जनवरी से लेके दिसंबर तक कितना सेल्स हुआ, और उसका अमाउंट कितना था, परचेज़ वैल्यू उसका कितना था, और फिर प्रॉफिट कितना हुआ। ये क्योंकि परचेज़ और सेल अमाउंट मैंने सेम लिखा था प्रोडक्ट में ऐड करते हुए, इसलिए प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन आपका लास्ट में बात है चेंज होगा तो इसलिए आपको प्रॉफिट यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद कितना स्टॉक सोल्ड हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा, ये आप एक समरी रिपोर्ट निकाल सकते हो उसका ओवरऑल। उसके बाद लो स्टॉक रिपोर्ट, ये आप क्लिक करेंगे तो जिसका 10 से कम है स्टॉक, उसका आप सिस्टम आपको बताएगा कि जी इसके जो आइटम्स हैं वो 10 से कम है, तो आप स्टॉक जो है वो अपडेट कर सकते हैं। इन सारे रिपोर्ट्स को आप प्रिंट कर सकते हैं ईजीली। उसके अलावा आपको ऊपर ये डैशबोर्ड की तरह सारा जो वो मिल भी रहा होगा। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो कैटेगरी ऐड करना, फिर प्रोडक्ट ऐड करना, उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल जो कि बिल्कुल ईजी है। उसके अलावा हमने एक और काम किया कि हमने ये स्टॉक और इन्वेंट्री जो है ये हमने अकाउंटेंट को भी दे दिया। जैसे मैं लॉग आउट होके एज ए अकाउंटेंट लॉग इन हो जाता हूँ। अब मैं आके अकाउंटेंट के अकाउंट में देखूंगा तो यहाँ पे मुझे स्टॉक एंड इन्वेंटरी मिलेगा रिपोर्टिंग एरिया के नीचे। सारे वही फीचर्स हैं जो एडमिन के थे, और ये भी सारे जितने भी ऑपरेशन है वो कर सकते हैं, और बाद में रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये नया फीचर अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमेंट हो तो आप इस वीडियो के नीचे, या फिर जो इस सिस्टम को यूज़ करते हैं उनके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। कोई आपको मसला आ रहा है तो आप पूछ भी सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।